Very good morning to those one who are watching this video. आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक, जिसको आप रीजनिंग भी बोलते हैं। इनफैक्ट मेंस के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें एटलीस्ट 1 क्वेश्चंस रहते ही हैं 4 मार्क्स के, और क्वालिफाई करने के लिए 4 मार्क्स एक काफ़ी बड़ा मार्क्स होता है, क्योंकि वो एक नंबर के कारण रैंक कहाँ से कहाँ चला जा रहा है। 4 मार्क्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ छोटे टॉपिक पे अगर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो 8, 9, 10 क्वेश्चंस इन सारे छोटे टॉपिक से रहते हैं। जैसे मैथमेटिकल लॉजिक ले लें, स्टैटिस्टिक्स ले लें, प्रोबेबिलिटी ले लें, 3D ले लें, वेक्टर ले लें, तो इन सारे क्वेश्चंस, इन सारे चैप्टर से जो क्वेश्चंस होते हैं वो बनने वाले क्वेश्चंस होते हैं। बाकी और सब तो लोग पढ़ते ही हैं। कोऑर्डिनेट हो गया, 3D कोऑर्डिनेट है, 2D है, कैलकुलस है, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, ये तो ऑलरेडी हम लोग शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं। ज़्यादा फोकस उसी पे होता है। तो कोशिश करें हम लोग कि छोटे छोटे टॉपिक को लेकर एक बड़ा स्कोर किया जा सकता है मैथमेटिक्स में, जिस पे लोग जनरली ध्यान नहीं देते, ध्यान देते रह जाते हैं 2D पे, कैलकुलस पे, अलजेब्रा पे। तो इन छोटे टॉपिक्स को मिलाकर भी एक अच्छा स्कोर खड़ा किया जा सकता है। तो आज इसी क्रम में हम लोग देख रहे हैं आज मैथमेटिकल लॉजिक और रीजनिंग। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं हम लोग कि जो भी ट्रेडिशनल मेथड है उन सारे मेथड से हट के हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, टाइम की बचत होगी। इसी क्रम में मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपके पास, जिसमें लॉजिक को हम लोग बूलियन अलजेब्रा से कनेक्ट करके और बहुत छोटे से छोटे तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक। सबसे पहले बात करते हैं 2 वर्ड की। मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में 2 वर्ड है, एक सेंटेंस और दूसरा एक वर्ड है स्टेटमेंट। आगे आप बीटेक में जाएंगे, अगर कंप्यूटर साइंस होगा तो एक पेपर है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, वहाँ ये पढ़ना ही पढ़ना है। पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी एप्लीकेशंस हैं, इसलिए आगे भी आपके लिए लाभकारी है। ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिए। सेंटेंस हम लोग पहले भी इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते थे। सेंटेंस के टाइप क्या क्या थे? असर्टिव, जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव भी बोलते थे। असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी। 5 तरह के सेंटेंस थे। जैसे कहे राम इज ए गर्ल, स्काई इज ब्लू, लेट मी गो, गिव मी a glass of water, thus he has died. ये डिफरेंट काइंड के सेंटेंस में अब सवाल ये उठता है कि इन सारे सेंटेंस में स्टेटमेंट कौन सा है। स्टेटमेंट को ही हम लोग प्रोपोजिशन भी बोलते हैं।
स्टेटमेंट दैट इज प्रोपोजिशन। तो इसमें स्टेटमेंट कौन सा है? तो स्टेटमेंट के बारे में कहा जाता है कि ऑल द डिक्लेरेटिव सेंटेंस which is either true or false, जितने भी असर्टिव सेंटेंस हैं या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उनका ट्रूथ वैल्यू कुछ भी हो, ट्रूथ वैल्यू दो ही हो सकता है, आइदर ट्रू और फॉल्स, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो किसी भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स इज नोन एज स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट यही है दो, राम इज ए गर्ल, स्काई इज ब्लू, बिकॉज दिस इज असर्टिव सेंटेंस। माने जिस सेंटेंस का आंसर यस और नो में मिले, राम इज ए गर्ल, नो, स्काई इज ब्लू, यस। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। और एक स्टेटमेंट एट द सेम टाइम या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। एट द सेम टाइम ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई एक स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा एंड फॉल्स होगा। और इसी थियरी को हम लोग थियरी ऑफ पैराडॉक्स भी बोलते हैं, थियरी ऑफ पैराडॉक्स। दैट इज एट द सेम टाइम आइदर ए स्टेटमेंट विल बी ट्रू और फॉल्स, इट इज नॉट पॉसिबल दैट द सेम स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। तो ये था सेंटेंस और स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट भी दो तरह का, फर्स्ट वन इज सिंपल एंड सेकेंड वन इज योर कंपाउंड। अगर P कोई सेंटेंस है, राम इज ए बॉय, ऑल द स्टेटमेंट will be the sentence, but all the sentence will not be the statement. For being the statement, the sentence must be declarative. इसलिए मैंने इसको एक सेंटेंस भी कहा क्योंकि ये assertive है। दूसरा हो गया sky is blue। ये P और Q दो डिफरेंट स्टेटमेंट है, दो डिफरेंट सेंटेंस हैं। ये सिंपल सेंटेंस, इन दोनों को अगर कनेक्ट करें किसी कनेक्टर से, वो कनेक्टर कुछ भी हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, डिसजंक्शन हो सकता है, निगेशन हो सकता है, इम्प्लीकेशन हो सकता है, बाई कंडीशनल हो सकता है। तो वैसे स्टेटमेंट को हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे, जैसे राम इज़ ए बॉय और स्काई इज़ ब्लू, राम इज़ ए बॉय एंड स्काई इज़ ब्लू। तो डिफरेंट नोटेशंस हैं इसको कंपाउंड बनाने के लिए। सिंपल स्टेटमेंट को अगर कंपाउंड स्टेटमेंट करें तो आइए इसके लिए हम लोग पहले कनेक्टर देखें, लॉजिकल कनेक्टर। सबसे पहले ट्रूथ वैल्यू किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू दो, एक अगर है तो कितने रो बन सकते हैं, नंबर ऑफ रोज फॉर ए इन ए नंबर ऑफ रोज इन ए ट्रूथ टेबल, this will be your 2 to the power n will be your number of statement। जैसे अगर एक स्टेटमेंट केवल P है तो 2 to the power 1 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ये तो ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। अगर दो स्टेटमेंट है P और Q, 2 to the power 2 4 का हाफ कीजिए, पहले P को दे दीजिए 2 ट्रू 2 फॉल्स। अगेन 2 में फिर 2 से डिवाइड कीजिए 1, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स।
इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो सकती। 3 स्टेटमेंट है अगर P, Q एंड R, 2 to the power 3 8, 8 का हाफ कीजिए दैट इज़ 4, तो 4 तो P को 4 ट्रू 4 फॉल्स होंगे, फिर 4 का हाफ कीजिए तो 2 यानी 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 का हाफ कीजिए 1 तो 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू और 1 फॉल्स। ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसी तरह जितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट या सेंटेंस हो उसके बेस पर आप नंबर ऑफ रोज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं लॉजिकल कनेक्टर। सिंबल, नेम एंड इस कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट सिंबल, second symbol, third one, the name of this is, or this is your, and this is your, not, this is your, if then, यानी if then के बीच में एक स्टेटमेंट, then के बाद एक स्टेटमेंट, and this is your if and only if, it is also known as if, I double F, or this is your डिसजंक्शन, एंड के बारे में जानते हैं, दिस इज योर कंजंक्शन, दिस इज योर डेनियल, दिस इज योर इम्प्लीकेशन, और इसी को कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, एंड दिस इज योर बाई कंडीशनल, दिस इज योर बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल का मतलब ए ट्रायंगल विल बी इक्विलैटरल इफ इट इज इक्विएंगुलर। इक्विलैटरल है तो इक्विएंगुलर होगा, इक्विएंगुलर है तो इक्विलैटरल होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल 4 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल प्लस माइनस 2 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा। एक्स स्क्वायर 4 देन एक्स इक्वल प्लस माइनस 2 और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 देन एक्स स्क्वायर इक्वल 4, यानी दो स्टेटमेंट, दो कंडीशनल स्टेटमेंट एंड से जुड़ा हुआ हो। जैसे अगर कहें कि P एक स्टेटमेंट है, स्काई इज ब्लू, एंड Q एक स्टेटमेंट है, रोजेज आर रेड, द मीनिंग ऑफ दिस विल बी स्काई इज ब्लू, P था, निगेशन लग गया, स्काई इज नॉट ब्लू, दिस इज योर इम्प्लीकेशन या कंडीशनल, यानी इफ देन, यानी इस स्टेटमेंट के पहले इफ देन, यानी इफ स्काई इज नॉट ब्लू देन रोजेज आर रेड, द मीनिंग ऑफ दिस विल बी स्काई इज ब्लू इफ एंड ओनली इफ रोजेज आर रेड, sky is not blue or roses are red, sky is not blue if and only if roses are not red। तो सिंबल से हम लोगों ने उसको जेन्युइन ट्रांसलेट किया कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो these are the 5 logical character which will be used to solve any kinds of
लॉजिकल प्रॉब्लम, और इन सबों का अपना एक ट्रूथ टेबल है, अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दो डिफरेंट ट्रूथ वैल्यू पर एग्जैक्टली ये कैसा वैल्यू देगा। तो आइए इनके लिए हम लोग ट्रूथ टेबल देखें। और P Q, P और Q दो ट्रू दो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। P और Q ध्यान दें अगर, तो ये घर के पैरेलल सर्किट की तरह काम करेगा। P और Q, बल्ब का जलना इस बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों में कोई एक स्विच ऑन हो। ये तभी और केवल तभी नहीं जलेगा जब दोनों ऑफ हो। ऑफ का मतलब फॉल्स, ऑन का मतलब ट्रू। यानी दोनों ऑन हो तो भी जलेगा, कोई भी एक ऑन हो तो भी जलेगा। नहीं जलने का एकमात्र कंडीशन है दोनों ऑफ हो। यानी कहने का मतलब, और अगर और गेट के अगर लॉजिक गेट के बारे में बात करेंगे तो दिस इज योर और गेट। ये अगर P है इनपुट, तो आउटपुट योर इज X इक्वल P प्लस Q। क्लियर? दिस इज अबाउट योर और। ठीक है। अब अगर एंड की बात करें, यहीं पे देखते हैं P एंड Q। तो एंड जो है वो सीरीज सर्किट को फॉलो करेगा। दोनों में बल्ब के जलने के लिए क्या कंडीशन है? दोनों ऑन होगा तभी बल्ब जलेगा। यानी दोनों ट्रू पर ही ये ट्रू देगा। कोई भी एक फॉल्स हो, कोई भी एक स्विच ऑफ हो तो ऑफ रहेगा। यानी एंड गेट P है Q है, दिस इज X इक्वल P डॉट Q। यानी एक चीज आप गौर कर रहे होंगे सिंबल के बारे में, अगर हम लोग रिलेट करें तो सेट थ्योरी में यही यूनियन है और लॉजिक में प्लस है। ये एंड है, इंटरसेक्शन है, और इसके लिए हम लोग डॉट यूज कर रहे हैं। तो दिस इज योर अबाउट बूलियन अलजेब्रा। This is about your Boolean algebra. नॉट के बारे में बात करें अगर, P है तो P डैश है, ये ट्रू है तो ये फॉल्स देगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू देगा। घर में हम लोग इन्वर्टर यूज करते हैं, नॉट गेट इन्वर्टर, इसी को हम लोग इन्वर्टर भी बोलते थे। ये P है तो ये P डैश है, ट्रू तो फॉल्स, फॉल्स तो ट्रू। अब बहुत इंटरेस्टिंग